हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये इससे आपने क्या सीखा मुझे बताइए। अब ये मैंने इंटू आप लोगों को करवा दिए एक बार बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसा अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, बीच में माइनस का साइन अगर है तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं। देखिए एग्जाम में अब ये चीजें कैसे याद रहेंगी, अब इंटू करके थोड़ा ना देखोगे वहां बार बार ये कि नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी अगर ऐसा है अपने पास एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, बीच में प्लस का साइन अगर है तो याद रखना आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 अगर है, बीच में प्लस का साइन अगर हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि यहां पर ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब पावर 5 किससे आएगी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ये अपने पास तरीका होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर सीखते चलो आप लोग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो बीच में पॉजिटिव का साइन है तो इन दोनों को इंटू करता है और ये माइनस करता है। क्यों माइनस करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि यहां से इंटू करोगे तो एक्स की पावर 5 वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इतना आ जाता है, तो हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, तो हमें ये तो काटना पड़ेगा। ये हम लोग इस चीज़ को फिर माइनस करते हैं ताकि ये इससे कट जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये बचे। लेकिन कभी भी अगर माइनस का साइन हो इन दोनों के बीच में, अगर नेगेटिव साइन हो, मैं आपसे पूछना या समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी भी इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन अगर हो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा तभी यहां माइनस आएगा। दोनों में से एक को दोनों में से एक को आप लोगों को माइनस लेना पड़ेगा, तभी अपने पास साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, कोई किसी भी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप लोग यहां पर इसको नेगेटिव ले लेते हो तो याद रखने का तरीका ये है, ध्यान रखना है नेगेटिव अगर है तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास इस चीज को अगर नेगेटिव लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये चीज इधर आई अपने पास। यहां पर अपने पास जब आएगी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये अपने पास नेगेटिव, ये नेगेटिव तो करना ही है, लेकिन ये साइन अगर अपने पास नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। और ये अगर पॉजिटिव होता, साइन हमेशा छोटे वाले से देखते हैं आप, ये नेगेटिव बीच में पावर इससे भी आएगी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास इससे भी अपने पास आएगा एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो दूसरा स्टूडेंट मुझसे कहेगा, मुझसे बोलेगा कि सर मैं ऐसे ले लूं, इसको तो मैं ले लूं प्लस और इसको मैं ले लूं माइनस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये भी तो मैं ले सकता हूं। तो फिर ध्यान रखना, यहां पर आपको करना तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ही है, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां साइन कौन सा है, छोटे वाली पावर में। यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा, और यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। मुझे उम्मीद है, मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं इस चीज को वापस एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे अपने पास वो बोलता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास 3 है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5, इसकी वैल्यू बताइए माइनस एक्स की पावर 5। तो जब भी x माइनस वन अपॉन एक्स अगर हो और x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पूछे, तो एक तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में निकालना सिखा चुका हूँ। मुझे बताइए क्या वो 3 इंटू अपने पास √13 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? पिछली क्लास में ये बातें मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझा कर आया हूँ, मुझे बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर अपने पास आ जाएगा 3√13। ये अपने पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखिए मैं समझाता हूं, लेकिन उसको मैं मिटा भी दूंगा। ये अपने पास है x माइनस 1/x और ये है अपने पास x प्लस 1/x। अगर स्क्वायर के बीच में कभी भी अपने पास माइनस का साइन आए तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, माइनस की जगह तो ये लिख देंगे। और क्या प्लस बनाना आता है क्या, इसका स्क्वायर करते हैं और 4 हम लोग ऐड करते हैं 3√13। इन्हीं चीजों के लिए मैं पहले से बात आपको बता कर आया हूं, ठीक है ना। इन्हीं चीजों के लिए ये बात मैं आपको पहले से बता कर आया हूं, ध्यान रखना। ऐसे ही मुझे बताओ, क्या आप लोग x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जब होगी तो मुझे बताइए सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या, पहले x³ प्लस 1/x³ चाहिए तो पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और x प्लस 1/x का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या √13 होगा क्या। तो क्यूब का मान इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं तो ये आ गया 10√13। ये डायरेक्ट धीरे धीरे अगर पहले वाले जो मैं बताकर आया हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो करवाए थे, और मैंने कहा था, मैंने तो 5 लिख के करवाया था वो 9 क्वेश्चन, मैंने कहा था 3 लिख के ये 9 क्वेश्चन खुद करना, 7 लिखकर ये 9 क्वेश्चन खुद करना, 9 लिखकर ये 9 क्वेश्चन खुद करना। वो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें खुद ही जल्दी और फास्ट करने की शुरुआत कर दोगे। मैं जो बताता हूं उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी किया करो, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास x² प्लस 1/x² माइनस 1/x² की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। यहां पुट करोगे तो 3√13, यहां पुट करोगे तो अपने पास कितना आएगा 10√13, 10√13। और यहां जो होगा x माइनस 1/x की वैल्यू तो अपने पास कितनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू तो अपने पास 3 है। तो इंटू करोगे 10 गुना 3 30, 30 का 13 से गुना करोगे, 10 गुना 3 30, 30 का 13 से गुना करोगे तो 390 माइनस 3, क्या 387 अपना आंसर आ गया क्या। दूसरा स्टूडेंट आता तो यही है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। कोई कहेगा कि सर ये फॉर्मूला भी तो हो सकता है, मैं कहूँगा जरूर हो सकता है, लेकिन पहले आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x प्लस 1/x बराबर अगर √13 है तो x² प्लस 1/x², अगर आपको थोड़ा बहुत आती हैं चीज़ें तो यहाँ से अगर आप लोग दूसरा, ये तो पहला तरीका हम लोगों ने कर लिया, अब पहले आपको निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x²। तो इसकी वैल्यू हम लोग कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करोगे तो 11। फिर हमें करना पड़ेगा x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू होगी, अगर माइनस दिया हुआ तो इसका क्यूब करते हैं, 3 गुना 3 का क्यूब 27 और इसका 3 गुना ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 37, ठीक है। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू तो अपने पास कितनी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 37, और माइनस करेंगे x माइनस 1/x बराबर कितना है 3, यहाँ प्लस करेंगे क्या तो 393, ये प्लस होगा ना x माइनस 1/x, तो ये ऐड करोगे तो 390 और 393 आना है। ये छोटी छोटी गलती हम लोग नहीं करें तो ज़्यादा ठीक है। और माइनस हम लोग करेंगे 3, क्या कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। 11 से 7 77, कहीं ना कहीं तो हम लोग कर चुके हैं। 33 और 7 अपने पास 40 माइनस 3 तो अपने पास आंसर, ये हम लोग कहाँ गलती कर चुके हैं, ये यहाँ पर कहाँ से अपने पास गलती हो गई है कि हम लोग इसको सोल्व करने में, मुझे बताइए 36 होगा क्या, ये छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 37 पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या 36 होगा क्या, तो 36 होगा तो 396, और 396 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर 393 होगा क्या। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, इससे करोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है और इससे करोगे तो भी अपने पास आंसर वही आना है। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या। ठीक है ना। ये हम लोग, तो मैं आपको 2 फॉर्मूले सिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग याद रखना एग्जाम में, यहां पर जो साइन हो क्यूब की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी मैंने एक एक दे दिया ताकि आपको सही समझ में आए। और यहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताना ये सिखाना चाह रहा हूं, कहीं भी अगर x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर चाहिए तो याद रखना x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ को इंटू करते हैं और माइनस करते हैं हम लोग x प्लस 1/x, ये चीज़ हम लोग
माइनस कर देते हैं x प्लस 1/x। दूसरा अपने पास ये जो है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अगर माइनस है तो ध्यान रखना इन दोनों में से एक माइनस लेना पड़ेगा, जो मर्जी है वो माइनस कर लो। आपको जो माइनस करना पड़े वो आप लोग माइनस कर लीजिए, एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा, याद रखना। इसको अगर माइनस ले लेते हो आप लोग तो याद रखना, इसको अगर आप लोग माइनस ले लेते हो तो ये वाला प्लस लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां से x माइनस 1/x जो है ये x माइनस 1/x तो होगा ही होगा, माइनस है तो, लेकिन यहां बीच में साइन इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये अगर नेगेटिव है तो यहां साइन आएगा पॉजिटिव, और ये अगर मैं पहले पॉजिटिव ले लेता हूं तो यहां साइन आएगा नेगेटिव। ये एक याद रखने का तरीका है ताकि एग्जाम में ये चीजें आपकी याद हो जाए, बार बार आप लोगों को इनको लिख कर नहीं देखना पड़े। मैं क्या बता रहा हूं, आप कोई दूसरा स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि सर अगर हम लोग इसको काम में लें तो जरूरी थोड़ा ना है कि मैं पहले वाला नेगेटिव लूं, मैं तो बाद वाला भी नेगेटिव ले सकता हूं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ले सकते हो आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिल्कुल आप लोग बाद वाले को नेगेटिव ले सकते हो, x³ माइनस 1/x³। लेकिन ये बाद में जो होगा x माइनस 1/x, इसके ऊपर साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग। ये पॉजिटिव अगर है तो यहां साइन आएगा नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना, दोनों की आप लोग वैल्यू याद कर सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अपने पास यहां पर ये बात याद रखना, ये चीज इससे क्यों याद करवा रहा हूं मैं आपको, ये याद करवाने का फायदा ये है कि जब भी एग्जाम में, जैसे अगला क्वेश्चन ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, आजकल आने शुरू हो गए हैं भाई, पहले नहीं आते थे, पहले पॉजिटिव ही पूछा था, कुछ दिनों पहले नेगेटिव भी पूछ चुका है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन ये आएगा, जैसे x की पावर 5, मुझे ये बताइए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग पावर अगर 7 निकालना है तो खुद सोचो किस किस को गुना करेंगे। तो आप कहोगे सर 3 को और 4 को गुना करोगे, आप 3 को और 4 को गुना करोगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और माइनस करेंगे x प्लस 1/x। ये चीज़ हम लोग माइनस कर देंगे, 3 और 4 को गुना करके एक हम लोग माइनस कर देंगे, तो पावर कितनी बन जाएगी अपने पास, 7 पावर बन जाएगी। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास हाँ वो बात एक ही है सुमन, कैसे भी उसको याद कर लो, वो याद रखने का तरीका है, बस जैसे आपका मन करे उसको याद कर लीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे ही अपने पास ऐसा हो, मान लो बीच में माइनस का साइन आए, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, तो अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है, दोनों में से ध्यान रखना बीच में माइनस अगर है तो दोनों में से एक माइनस होगा, जो मर्जी है वो ले लो। अगर ये आप लोग माइनस ले लेते हो छोटे वाली पावर, और बड़े वाली पावर आप लोग पॉजिटिव रखते हो, तो याद रखना आगे अगर नेगेटिव है तो आएगा x माइनस 1/x, नेगेटिव है तो आएगा तो यही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये अगर छोटे वाली पावर आपने यहाँ माइनस है तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान रखना इसका विपरीत आता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जैसे पिछले में मैं बता कर आया हूँ, ताकि वहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने कौन सी पावर ले ली, क्या ले ली, प्लस लूँ माइनस लूँ। यहाँ तो सारी चीज़ें मतलब अभी एग्जाम नहीं है, आपका दिमाग काम कर रहा है, लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर जरूर कंफ्यूज होते हो आप, ठीक है। तो यहां पर अपने पास x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये अगर पॉजिटिव ले लेते हो और ये अगर नेगेटिव लेते हो, आप लोग एक नेगेटिव आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। तो अपने पास यहाँ x माइनस 1/x तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस है तो साइन किसका आएगा, माइनस। मुझे बताइए पावर 7 पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे निकालते हैं, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। और उन दोनों में चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहे नीचे वाला फॉर्मूला लिखना, आंसर सेम ही आना है। याद रखना x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, चाहे इस ऊपर वाले से निकालो चाहे नीचे वाले से निकालो, वैल्यू सेम ही आनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया या क्या सिखाने की कोशिश की, मुझे ये स्क्रीनशॉट जो बच्चा ले रहा है ले लीजिए। सुबह वाली क्लास में, मॉर्निंग वाली में और इस वाली क्लास में मैंने एक बात जो है
जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये थी कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, कहीं अगर अपने पास ऐसा है कि x की पावर देखना x प्लस 1/x बराबर अगर हमें गिवन है मान लीजिए 3, तो मुझे बताइए ये अगर दिया हुआ है तो क्या आप लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? या मुझे बताइए दूसरा, क्या आप लोग x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? मुझे बताइए ये देने के बाद क्या आप लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लोगे क्या? या देने के बाद मुझे बताइए x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 निकाल लोगे क्या? ये देने के बाद क्या आप लोग x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कर सकते हो क्या? ये देने के बाद मुझे बताइए कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तो सारे लोग मुझे ये बताओ 7 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग x यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकाल सकते हो क्या? बोलिए। क्या आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकाल सकते हो क्या? सुबह से मैं यही सिखाते हुए आ रहा हूँ, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या मुझे बताओ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? या आप लोग मुझे बताओ x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? या मुझे बताओ क्या x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और मुझे बताओ x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये हमारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। सारे लोग बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आपको बता देता हूँ x प्लस 1/x बराबर अगर ये है तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है कितनी? √5। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही होगा, पहले मैं काफ़ी बता चुका हूँ। उसके अलावा एग्जाम में कभी कभार हमें ये चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं। मुझे बताओ पावर 4 ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कैसे करोगे? मुझे बताइए ये कैसे करोगे? तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए ये निकालने का जो तरीका होगा, ये हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जो आएगा वो अपने पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 ये आ जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर अगर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आएगा, तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 47। कोई पूछे कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 सर आपने नहीं सिखाया, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का जो तरीका होता है उसको लिख सकते हैं। जब भी ऐसा हो स्क्वायर पावर 4 पावर 8 के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे, और इन दोनों की वैल्यू ऊपर निकालना सिखा चुका हूँ, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। ये बात आप लोगों को याद होगी और उम्मीद है ये चीज़ें अब आप लोग देखते ही लिख सकते हो, आपका टाइम बचेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पावर 5 के बारे में, 6 के बारे में ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, पावर 7 के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ। पावर 9 बताइए कैसे फाइंड आउट करोगे? पावर 9 जो है वो पावर पहले तो 6 में बता दूं, ये जो पावर 6 निकालोगे किसका? या तो इस क्यूब का स्क्वायर कर देना या आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर देना, दोनों तरीके से आ जाएगा। ये पावर 6 जो आपको चाहिए या तो आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर देना या क्यूब का स्क्वायर कर देना। पावर 6 के बीच में माइनस का साइन हो तो दो तरीके होते हैं, या तो अपने पास इसका आप लोग क्या करोगे, इसका क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब के बीच में अपने पास माइनस का साइन चाहिए तो इसका क्यूब कर दो तो आ जाएगा। या इसको दो चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। जब भी पावर 4 पावर स्क्वायर हो, पावर 4 हो यानी 2 का मल्टीपल हो यानी इवन अगर हो तो एक बार पावर तो आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ये चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को पता होंगी आप, और इसकी वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल ही सकते हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी। मुझे आप लोग ये बताइए अगर हम लोग पावर 9 निकालनी पड़े तो पावर 9 निकालनी पड़े तो कुछ लोग सोचेंगे सर 4 का और 5 का गुना कर दो। 4 का और 5 का गुना करने के बजाय मुझे बताइए क्या क्यूब का क्यूब भी कर सकते हैं क्या? 4 और 5 का इंटू करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, क्यूब का वापस क्यूब कर देना, वो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या?
तो सुबह से जो मैं आपको समझाते आ रहा हूं, पिछले 1 आवर में भी मैंने यही पढ़ाया था, अब भी मैंने आते ही ये समझा दिया। मुझे बताओ ये सारी वैल्यूज एक बार मुझे बताओ, सारे लोग कर लोगे क्या, या कोई वैल्यू अगर आप नहीं निकाल पाओ तो उसका कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोग मुझसे वापस पूछ सकते हो। लेकिन मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सारे लोग एक बार हाँ ना बोलो कि ये जो 14 क्वेश्चन है ये देने के बाद ये जो 14 क्वेश्चंस हैं उनको क्या फटाफट आप लोग खुद कर पाओगे क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। हो जाएगा ना? जो भी लोग सुबह से क्लास में हैं, उम्मीद है ये चीजें आपसे हो जाएंगी। ठीक है, सभी लोग कर लोगे 100%। ठीक है, कोशिश नहीं करनी ऋतिक रोशन, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करनी भाई, करना ही है, कोशिश नहीं करनी, करना ही है 100%। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपका रटा हुआ होना चाहिए। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो याद रखना x की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर जो सेटिस्फाई करेगा वो 1 सेटिस्फाई करेगा, याद रखना, ओनली और ओनली। दूसरा, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, याद रखना। x प्लस 1/x बराबर -2 अगर है तो x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास -1 होगी। आगे कुछ भी पूछे उसमें x का मान हम लोग -1 जो है ये पुट कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ स्पेशल केस में लिखा रहा हूँ जो आप लोगों को याद होना चाहिए, आपका रटा हुआ होना चाहिए। तीसरा जो है वो कभी भी अगर आपके पास x² प्लस 1/x² बराबर अगर 2 है तो याद रखना ऑप्शन में x का मान किसी भी एक से सेटिस्फाई करेगा, +1 से भी हो सकता है और -1 से भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग +1 रखते रहते हो, रखते रहते हो, रखते रहते हो और लास्ट में पता लगता है कि +1 से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पर -1 भी सेटिस्फाई करता है। x² प्लस 1/x² बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ये 4 नंबर जो पॉइंट है, कहीं भी अगर अपने पास हो x प्लस 1/x बराबर अगर अपने पास 1 है तो याद रखना x³ की जो वैल्यू होती है वो अपने पास -1 होगी। ये हमें पता होना चाहिए, याद रखना है। x प्लस 1/x का मान अगर 1 हो तो x³ की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। और कभी भी अगर ऐसा हो x प्लस 1/x बराबर -1 अगर हो, x प्लस 1/x बराबर -1 अगर हो तो x³ की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी। ध्यान रखना, याद रखना और याद रखना। यहाँ पर अपने पास 6 नंबर जो पॉइंट है अपने पास वो इस प्रकार से होता है। कहीं भी अगर x प्लस 1/x बराबर अगर √3 है, x प्लस 1/x बराबर अगर √3 है तो x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और 7 नंबर जो पॉइंट है x प्लस 1/x बराबर अगर -√3 है तो x की पावर 6 का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये 7 रिजल्ट हैं जो स्पेशल कंडीशन है। अगर कभी इनमें से आ जाए 2 आ जाए, 1 आ जाए या बराबर में √3 आ जाए तो x की पावर 6 बराबर -1 होगा, ये याद रखना। ठीक है, यहां पर ये क्यों होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर इस चीज को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, ये वाला पॉइंट, तो आप लोग यहां से x², हमें क्यूब का मान पूछा है तो आप एक काम करो, क्यूब कर दो इसका, दोनों तरफ आप लोग क्यूब इसका स्क्वायर से गुना कर दो। यहां स्क्वायर से गुना करोगे तो x³, यहां x² से गुना करोगे तो x बचेगा और यहां अपने पास हो गया x² बराबर में। हमने क्या किया, x³ हमें बनाना था तो x² से मैंने इंटू कर दिया, ये आ गया। और यहां से एलसीएम लोगे तो x², एलसीएम लिया तो x² प्लस 1 बराबर 1 है तो x आगे जाएगा तो ये बन गया। तो मुझे बताइए x² की वैल्यू क्या हम लोग x -1 रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर पुट करो x² x³ प्लस 1 तो ठीक है, x³
प्लस अक्स तो ठीक है, और अक्स स्क्वायर की जगह आप लोग ये रखोगे अक्स -1, तो इससे ये कट जाएगा। अक्स क्यूब की जो वैल्यू हुई वो अपने पास कितनी आ गई है -1। ये अपना आंसर है। तो ये इस प्रकार से आता है, ये आप लोग ध्यान रखना। बताया ना फ्री गाय, हर चीज तो मैं बताते हुए जा रहा हूँ, फॉर्मूला सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि अपने पास ये चीजें मैं बताते हुए चल रहा हूँ। होल स्क्वायर कर लो, इधर करोगे तो अपने पास ये बनेंगे कैसे, देखो होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x होगा। ये इधर चला गया तो इस चीज को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हो बराबर 0। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x का मान 1। ठीक है ना, ये ऐसे बनते हैं, ये मैं बता चुका हूं, इस प्रकार से बना है। इसका होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, दोनों तरफ क्यूब कर दो। ये कैसे बना ये भी मैं बता देता हूं। ये चीज कैसे बनी, दोनों इसी तरीके से बनी है, ये भी मैं अब आपको बता देता हूं। इसका होल क्यूब करो, x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो मुझे ये बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो मुझे बताइए, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 3√3 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, तो क्या बराबर में 0 आ गया है क्या। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में अपने पास 0 अगर है तो एक्स क्यूब बराबर होगा माइनस का 1/x क्यूब, और ये इधर इंटू करोगे तो x की पावर 6 बराबर कितना आ गया -1। ऐसे ये चीज़ आती है, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान जो होगा इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं तो 0। ये आगे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 6 बराबर -1 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या फ्री गाय। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे बना, ये अपने पास फॉर्मूले आसान है। ये फॉर्मूले जो होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है तो वो ऐसे बनता है, ए प्लस बी को इंटू कर दो, आप लोग ए प्लस बी से लो। ये मतलब कोई बताने की बातें नहीं होती, जो भी बताने की बातें होंगी वो मैं बताऊंगा। ये तो ए स्क्वायर प्लस अपने पास इंटू किया प्लस ए बी प्लस बी का इससे इंटू करोगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, सोल्व कर लिया तो ये अपने पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लो, जैसे a प्लस बी का जो होल क्यूब बना है उसका मतलब अपने पास क्या होगा, वो होगा a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 3 बार है तो 3 बार इंटू कर दो। ये तो फॉर्मूले फिर हम लोग याद कर लेते हैं, बाकी नहीं याद तो इंटू कर लो। इन दोनों को इंटू करने पर हम लोग देख चुके हैं ये आता है, और इसको जब a प्लस बी से इंटू करोगे तो a का मान तीनों से इंटू होगा, a की वैल्यू तीनों से इंटू होगी, b का मान तीनों से इंटू होगा, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। पूरा जब सोल्व करोगे, मैं कर नहीं रहा हूँ फ्री गाय, आपने जो फॉर्मूले पूछे तो जो बिना मतलब की चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर रख लो इसका फॉर्मूला अगर बनाना तो, बाकी इधर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab। तो ये चीज़ें आसान हैं और वैसे भी कोई काम की भी नहीं है, तो इनको तो मैं ऐसे खड़ा खड़ा यहाँ पर क्यों बताऊँ आप लोगों को जब कोई काम ही नहीं है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। बाकी इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ये बात मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। पावर 5 हो तो राजकुमार बता चुका ना, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालता है। ये तो कुछ स्पेशल कंडीशंस मैंने बताई कि कभी कभार एग्जाम में ये स्पेशल केस अगर आ जाए तो जो मैं अभी पहले बता कर आया हूँ वैसे तो कर ही सकते हो, जो मैं पहले बता कर आया हूँ वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन कभी भी 2 आ जाए या -2 आ जाए, 1 आ जाए या -1 आ जाए, √3 आ जाए या -√3 अगर आ जाए, तो ये अपने पास स्पेशल कंडीशंस होती हैं। 2 -2 2 1 या -1 आने पर और अपने पास √3 या -√3 आने पर अपने पास ऐसा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो मैं बाद में बता दूंगा जब टाइम आएगा, सब मैं बता दूंगा। हाँ, ये दोनों में ध्यान रखना, -1 आता है भाई, इसमें भी -1 आता है और इसमें भी -1 आता है। ये गलती से नहीं लिखा गया, इन दोनों में -1 ही आएगा, सारे लोग याद रख लेना। ऐसा मत सोच लेना कि सर से तो गलती से लिखा गया है। मैं क्या करूंगा कि खुद अच्छे से इसको लिख लेता हूं, सर ने तो इसको लिख दिया, दोनों जगह ही -1 आता है, ये आप लोग याद रखना। दोनों तरफ क्यूब कर दो तो इसका क्यूब होगा -3√3
माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो प्लस, यही जीरो आना है, बन गया वही x की पावर 6 बराबर -1 ही बनेगा, याद रखना आप। देखो अगर मैं कभी भी आप लोगों से बोलता हूं, कभी भी आप लोगों को मैं कहने की कोशिश करता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आप लोग बताइए, तो आपके तुरंत दिमाग में दो चीजें आएंगी भाई, सुबह से यही पढ़ाते हुए आ रहा हूं, ये अगर चाहिए तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, अपने पास ए प्लस बी होना चाहिए और ए इंटू बी होना चाहिए। अपने पास अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें काम करेंगी, ए माइनस बी पता होना चाहिए और ए इंटू बी हमें पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा ए प्लस बी होना चाहिए और ए इंटू बी होना चाहिए। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए माइनस बी और ए इंटू बी दोनों से काम चल जाएगा, चाहे अपने पास प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव ही साइन आता है। अगर स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन अगर हो तो दोनों चीज़ें चाहिए, याद रखना, ए प्लस बी भी चाहिए और ए माइनस बी भी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मैंने ये पढ़ाया है, उम्मीद है आपको पता होगा। ये चीज़ें अब सभी लोगों को याद हो गई होंगी, ये बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या हम लोग आगे चलें? देखिए अब सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि जब भी हमें a प्लस बी का मान अगर चाहिए तो a का मान इस टाइप से ऐसे देता है, बहुत बार आया हुआ है और ये आना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आजकल भी ये आ जाता है। तो अगर आपको इन दोनों को p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो जब भी आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना पड़े तो a प्लस बी का मान जो है वो डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं, 2 इंटू ऊपर तो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे होता है अपने पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ताकि थोड़ा सा अपने पास टाइम बचे। इन क्वेश्चंस में वो भी सिखाऊंगा कि कहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, वो सभी प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं वो वाले क्वेश्चन जो बेसिक से होंगे, जिनमें आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, सबसे पहले मैं उन पर बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। अब बात आती है कि सर ये क्यों होता है, तो कोई भी ये यहाँ नया नियम या ऐसा नहीं है कि कोई भी हम लोगों ने बहुत बड़ा रूल लगा दिया और ये कोई भी ट्रिक बना दी बहुत बड़ी, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने और वो चीज़ें याद कर ली कि ऐसा होगा। इसमें a प्लस बी अगर ऐड करोगे तो p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो यहां पर ये बन गया अपने पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब इंटू करोगे एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ये इधर इंटू होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, इससे ये कट गया तो दो बार अपने पास पी स्क्वायर आ गया, दो बार अपने पास क्यू स्क्वायर आ गया अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही अपने पास बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं, ये हम लोग याद कर लेते हैं। या इन दोनों, ये दोनों अगर गिवन हो और कभी भी अगर हमें a माइनस बी अगर पूछे तो नीचे तो याद रखना a माइनस बी अगर पूछे तो नीचे तो वही होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो ऊपर 4pq आ जाएगा, क्योंकि जब अब की बार माइनस का साइन हो तो माइनस माइनस और प्लस बन जाएगा तो ये कट जाएगा, और बीच में माइनस का साइन हो तो ये अपने पास बन जाएगा 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये बात आप लोग थोड़ी याद रखोगे तो जरूर आपको थोड़ा टाइम बचेगा क्वेश्चन करते टाइम, एग्जाम में बैठकर जब आप लोग क्वेश्चंस करते हो उस टाइम। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कोई भी क्वेश्चन ये है अपने पास √5 + 1, जैसे इसी को सोल्व करना है हम लोगों को, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। चलो सोल्व करो कि आंसर क्या होगा। शुरुआत में मैं आसान आसान क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर बताइए फटाफट।
तो यहाँ पर मुझे बताइए p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो आप तुरंत लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन नीचे 5 माइनस 1। तो 12 में 4 का भाग दोगे तो क्या आंसर 3 आ गया? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया 2 इंटू पी स्क्वायर, इसका मान पूरे का स्क्वायर करोगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 1, ऊपर 12 नीचे 4, तो आंसर आ गया 3। सभी लोगों का आंसर यही होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 का होल क्यूब। अब मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा? इनके होल क्यूब अगर लगा दिए जाएं तो आंसर क्या होगा? चलो बताओ। करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों ने गलती कर दी शुरुआत में जल्दी में, लेकिन मैं बता देता हूं, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है तो ए का मान अपने पास ये है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो याद रखना ए की वैल्यू हमें ये गिवन है और बी का मान हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो आपके दिमाग में कहाँ से चलना चाहिए? दिमाग में ये तो आपको आना ही चाहिए हमेशा कि अपने पास ये वैल्यू a प्लस बी का मान पता होना चाहिए और a इंटू बी का मान पता होना चाहिए। तो a इंटू बी का मान तो 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास वही तरीका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 3। तो मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या यही होता है क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी? बोलिए याद है क्या? एक बार मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख दूंगा। तो इसका क्यूब करोगे तो 27 है, माइनस 3ab का मान 1 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो बोलिए जो आंसर आ जाएगा वो क्या अपने पास 18 आ जाएगा क्या? जैसे एक आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है, x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और y की वैल्यू जो दी हुई है, एक बार मैं वैसे आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए ये वाला, जिससे एसएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग इन क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। अब वैल्यू पुटिंग इन क्वेश्चंस में आप लोग नहीं कर सकते और इसका मान हम लोगों से पूछा x का मान, ये 0 थोड़ा ना रख पाओगे कि x का मान 1 रख लो 0 रख लो। ऐसे क्वेश्चंस को अब आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो सोल्व करो फटाफट मेरे साथ साथ। नहीं भी सूरज, अभी तो सूरज ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं। तो मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, इसको अगर हम लोग सोल्व करके देखें तो अपने पास एलसीएम तो ये आ जाएगा। तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग तभी निकाल सकते हैं, याद रखना, जब अपने पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो और x प्लस वाई दोनों को ऐड करोगे तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू p प्लस क्यू। तो 2 गुना p का स्क्वायर 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3,
तो ये आ गया अपने पास कितना 14 और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। बिल्कुल ठीक है 194 आपका आंसर सभी लोगों का, जितने भी लोगों ने 194 दिया है। तो मुझे बताओ इसके स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2xy माइनस कर देंगे। ये ऐसा होता है, एक बार मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है भाई, ध्यान रखना, अपॉन एक्स वाई, ऐसा आप लोग इसको लिख सकते हो। तो मुझे बताइए x प्लस वाई 14 का स्क्वायर 196 में से 2xy का मान 2 1 रख देंगे, सोल्व करते ही आंसर आ गया 194। हाँ ना बताइए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मुझे आप लोग ये बताइए, चलो क्वेश्चन सेम यही है अपने पास, इसकी वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। चलो वैल्यू बताइए, सोल्व करो, जल्दी सोल्व कीजिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार मैं चेंज कर रहा हूं ताकि अपने को क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगे और जल्दी हम लोग सीख पाए जो भी चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो मुझे ये बताओ, आप लोग देखना, सभी लोग ध्यान देना, जो पूछा है हम लोगों से वो क्या यही बन गया है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई, ये पूछा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब भी आपके दिमाग में आए तो तुरंत एक ही बात, एक ही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमें वैल्यू होनी चाहिए एक्स प्लस वाई की और वैल्यू होनी चाहिए एक्स इंटू वाई की। ये दो चीजों पर आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो ये अपने पास 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3 बराबर 14 आ गया और इंटू करने पर कट जाएगा, आंसर आ गया 1। तो क्यूब की जो वैल्यू होती है, अगर एक बार मैं आपके लिए लिखना चाहूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई, ये पूरा फॉर्मूला ये होता है और नीचे एक्स वाई की वैल्यू तो अपने पास होगी 1। तो 14 का क्यूब करोगे तो 2744 माइनस 3 एक्स वाई 1 है, ये 14 42 माइनस करोगे तो आंसर 2702। जितने भी लोगों का आंसर 2702 था, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। बोलिए आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये अपने पास लिखा हुआ है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अपने पास लिखा हुआ है एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 34 है। इफ एक्स इक्वल्स ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। चलो फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर कमल प्रसाद भाई। पंकज बिल्कुल ठीक है। क्या आपको ये पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो 2 इंटू
ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन लगाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस अपने पास बराबर 34। ये अपने पास कट गया, नीचे तो 1 बचा तो 2 से कट गया, ये 17 टाइम, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17 है, तो 2x स्क्वायर बराबर होगा 18। तो अपने पास x स्क्वायर बराबर 9 आ गया और x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या अपने पास 3 है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो सभी लोग, क्या एकदम ठीक है क्या? प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0, इसलिए अपने पास x का मान ओनली पॉजिटिव 3 आना है। वो एक ऑप्शन हटाने के लिए रूट करोगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन एक ऑप्शन अपने पास हट जाए, इसके लिए अपने पास वो दिया हुआ है। एक मेंस का आया हुआ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास a बराबर, और अब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, याद रखना, a बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और b का मान दिया हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये हमारे पास एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में। बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? फिर हम लोग क्वेश्चंस का टाइप चेंज करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाईस आ गया, 99 आ गया, 97 आ गया, 98 आ गया, 4 ऑप्शन आप लोगों ने बना दिए हैं। तो ठीक है, मुझे बताओ यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए बी माइनस का चल ही रहा है। कुछ लोग तो देखते ही बस इसका स्क्वायर करते हैं और 1 है इसकी वैल्यू, डायरेक्ट वैसे का वैसे मान रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का जो मान होगा वही वैल्यू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा 10, और a इंटू बी का मान आएगा अपने पास कितना 1। तो 10 का स्क्वायर 100 करोगे 100 माइनस 2 माइनस 1, तो जिस बच्चे का आंसर 97 है वो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। तो उम्मीद है ये p प्लस क्यू वाले क्वेश्चंस कभी कभार आपके सामने आ सकते हैं, तो उम्मीद है आप लोग इनको कर पाओगे, आप लोग इनको सीख पाओगे। ठीक है ना? देखिए अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कहीं पर अगर हम लोगों से पूछा गया, देखना मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन समझना, ये बातें पहले समझने की है। कहीं भी अगर a प्लस बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है, मान लीजिए 10, देन पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताओ, तो पहला तरीका तो अपने पास ये होता है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है कहीं आया हुआ या ऐसा, बस समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और a प्लस बी का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 100। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछना चाहूँ कौन से क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, कब वैल्यू पुट करनी है और कब वैल्यू पुट नहीं करनी। ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग मेथड जो अलजेब्रा का सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है, और ये देखते ही कुछ बच्चे जो शुरुआत अगर करते हैं अलजेब्रा की, तो उनको देखते ही ये मेथड ऐसे लगता है कि यार इससे बढ़िया मेथड तो कोई हो ही नहीं सकता।
उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता, 10 में से वो एक ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या कभी कभार 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जैसे ही वैल्यू पुटिंग मेथड उनको समझ में आता है तो वो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, और जहां एक भी क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा था वहां आपने 4 क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो याद रखना, आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया मेथड तो हो ही नहीं सकता और टाइम भी अपना बच रहा है, लेकिन याद रखना ये 4-5 क्वेश्चन में लगता है मेंस में, 4-5 क्वेश्चंस में नहीं लगता। तो बेसिक तो आपको हर चीज़ की आनी चाहिए और साथ ही वैल्यू पुटिंग मेथड भी आना चाहिए, मतलब दोनों तरीके आपको आने चाहिए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है, ये बात पे आप लोग ध्यान रखना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चंस में वैल्यू पुट नहीं कर पाते आप लोग। जैसे अभी तक मैंने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ए और बी का फिक्स मान दिया हुआ था, वहां पर ए का मान 0 या बी का मान 0 आप लोग नहीं रख सकते। जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है ए का मान लिखा हुआ है √3 + 2 अपॉन √3 - √2, इसका मतलब अब ए का मान आप लोग 0 पुट नहीं कर सकते, ए का मान फिक्स हो गया। तो याद रखना एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ए बी सी डी, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो आप लोग उसका मान फिक्स हो गया, आपका जो मन करे वो वैल्यू आप लोग नहीं पुट कर सकते। लेकिन कहीं पर भी a + b बराबर अगर 10 दिया हुआ है, इक्वेशन तो अपने पास एक है, समझना, इक्वेशन जो है वो तो अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं। तो क्या एक ही, जैसे ऐसे हो a + b बराबर 10 है और a - b बराबर 4 है, तो याद रखना ये दो इक्वेशन अगर दी हुई हैं तो अब a और b का मान फिक्स हो गया। आप जो मन करे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो a और b का मान फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कर सकते कि a का मान मैं 0 रख लूं तो b का मान हो गया 10, तो क्या आगे सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। तो जो मान उसने सोचे या तो इक्वेशन सोल्व करो, या जो मान उसने सोचे 6 और अपने पास यहाँ पर 7 और 3, यही वैल्यू होंगी, ध्यान रखना, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 7 और 3 वैल्यू जो है इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। जितने, अगर आपको वैल्यू फिक्स करनी है तो याद रखना जितनी वेरिएबल होनी चाहिए उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पर देखिए इक्वेशन तो ओनली एक है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं, तो आपका जो मन करे वो वैल्यू रख सकते हो आप एक की, दोनों में से किसी भी एक की, जरूरी नहीं बी की रखो, ए की, कोई भी मान रखिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं यहाँ पर 1 और इसका मान 9 रख दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? मैं कहूँगा आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, आंसर अपने आप आएगा, आप टेंशन मत लेना, आंसर 100 आएगा। कोई कहे मैं सर इसका मान 2 और इसका मान 8 रख दूं तो आंसर आएगा, मैं कहूँगा आंसर आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 8 × 2 तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 100। कोई कहे सर 3 और 7 रख दूं तो भी आएगा क्या? आएगा। तो इन चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम अगर बचाना, आगे वैल्यू पुट नहीं करनी पड़े, तो क्या प्रत्येक वैल्यू पुट करने पर जब आंसर आ ही रहा है तो क्यों ना वो वाला मान पुट करूं जो सबसे आसान हो। तो किसी भी दोनों में से, दोनों का मान ऐसे नहीं कि ये 0 रख दिया, 7 रख दिया, ये भी 0 रख लूं, तब तो दोनों ही 0 हो गए, बराबर में 10 होना चाहिए। तो एक का मान कुछ भी अगर रखोगे तो दूसरे का मान आ जाएगा 10। अब आगे वाला इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी, ये हो गया 100, बाकी अपने पास 0 0 हो गया, तो एक का मान हम लोग 0 रख लेते हैं और दूसरे का मान 10। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर बी का मान पहले, ए का मान भी 0 और 10 रख सकते हैं क्या? मैं कहूँगा हाँ, आसानी से रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मतलब जितनी इक्वेशन हो उससे वेरिएबल अगर अपने पास ज़्यादा हो तो उस वेरिएबल का एक का मान, यहाँ एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 हैं, तो एक वेरिएबल का मान जो आपका मन करे वो आप लोग पुट कर सकते हो। जैसे 3 वेरिएबल अपने पास ऐसा है, a + b + c बराबर अपने पास 10 है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, तो वेरिएबल कितने ज्यादा हैं? इक्वेशन से वेरिएबल क्या 2 ज्यादा हैं क्या? तो 2 वेरिएबल की वैल्यू आप लोग जो आपका मन करे वो आप लोग रख सकते हो, 2 का मान। लेकिन कहीं पर भी ऐसा है 2a + 3b + 4c = अपने पास मान लो दिया हुआ है 28, तो अब अपने पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल अगर अपने पास 3 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो वेरिएबल कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर एक वेरिएबल ज्यादा है यहाँ पर, तो उस एक का मान, 2 का मान कुछ भी नहीं रख सकते, अब एक का मान जो मर्जी है वो आप लोग रख लो, आगे जो भी पूछे उसको सोल्व करवाने पर आंसर सेम ही आएगा। हाँ ना बताइए कि एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना आपके कहीं भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, अपोन में 0 नहीं बन जाए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 1/a + 1/b + 1/c
बराबर अगर 0 लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बी और सी का, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल 3 है। तो यहाँ पर आप लोग इस विशेष कंडीशन में ध्यान रखना, आप लोग 0 0 नहीं रख सकते, नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा। और जब भी इनफाइनाइट अगर कभी बन गया तो वो चीज़ें फिर आप लोगों से कभी सोल्व होंगी नहीं। तो इनफाइनाइट बनाने से हमेशा बचना। अब 0 पुट नहीं कर सकते तो इसका मान 1 रख सकते हो, इसका मान 1 रख सकते हो, और फिर आगे की चीज़ें हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, ध्यान रखना, अपोन में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसको हम लोग अब आगे की चीज़ें मैं आपको कल ही पढ़ाता हूँ। कल से मैं इसके क्वेश्चन जो आज मैंने पढ़ाए हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, नई थ्योरी बताता हूँ। अभी जो थ्योरी पढ़ाई है इसको याद करना, याद करना, याद करना, बार बार याद करोगे तभी ये चीज़ें याद होंगी। पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है, कल प्रैक्टिस करने में आपको और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।